एक रोज जब राजा जय सिंह देव और रानी चंद्रावती भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने मंदिर गए तो वहाँ के पुजारी ने उनसे कहा, हे राजन, ये जो आप जगन्नाथ जी को भोग अर्पण करते हुए देख रहे हैं ना, वो कोई साधारण भोग नहीं है। इन्हें लक्ष्मी देवी स्वयं बनाती हैं, और वो भी अपने पति भगवान जगन्नाथ जी के लिए। और जब वो इसे स्वीकार कर लेते हैं, फिर वो प्रसाद महाप्रसाद बन जाता है। फिर इसे जो भी खाता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन के अंत में वैकुंठ मिलता है। सच में? लाइए पंडित जी, हमें भी प्रसाद दीजिए। हे जगन्नाथ जी, सुना है आप सबकी मुरादें पूरी करते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे लक्ष्मी देवी जैसी एक पुत्री प्राप्त हो। इतने पवित्र मन से अर्पित की गई प्रार्थना भला जगन्नाथ जी कैसे नहीं सुनते। फिर 1 साल के भीतर ही राजा जय सिंह और चंद्रावती के घर में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया विष्णु प्रिया। वो दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी और साक्षात माँ लक्ष्मी का ही रूप लग रही थी। उसे जो कोई भी देखता वो देखता ही रह जाता। विष्णु प्रिया के शरीर को स्पर्श करके निकलने वाली पवन बगीचे में खिले पुष्पों से बातें करती। अरे ओ सूरजमुखी, अब तो अपना चेहरा सूरज की तरफ नहीं, विष्णु प्रिया की ओर मोड़ ले, क्योंकि अब उससे सुंदर तुम्हें इस धरती पर कोई और नहीं मिलने वाला। बिल्कुल सही कहा तुमने। सिर्फ सुंदर ही नहीं, गुणों में भी इतनी सुंदर राजकुमारी मैंने कहीं नहीं देखी। तभी पेड़ की टहनी पर बैठा तोता बोलने लगा, राजकुमारी विष्णु प्रिया की जय हो, राजकुमारी विष्णु प्रिया की जय हो। ऐसे ही समय बीतता गया और अब राजकुमारी बड़ी होने लगी। एक रोज रानी चंद्रावती अत्यंत बीमार हो गई। हर जगह से वैद्य बुलाए गए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। ऐसे में राजकुमारी विष्णु प्रिया ने अपनी माँ की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक रोज जब वो अपनी माँ के कमरे में बैठी थी, तभी उसे बड़ी ही मधुर वाणी में कोई गाना गाते हुए सुनाई दिया। उसने इससे पहले कभी इतना मधुर संगीत नहीं सुना था। उसने अपनी दासी से कहा, जाओ जाकर पता लगाओ, ये इतना मधुर संगीत आखिर कौन गा रहा है। कुछ देर बाद वो दासी लौटी और बोली, राजकुमारी, वो तो पुरी से आए हुए एक सन्यासी हैं। उन्होंने आपके लिए एक संदेश भेजा है और ये महाप्रसाद भी। उन्होंने कहा है कि ये जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है, इसे महारानी को दे दो और जगन्नाथ जी से प्रार्थना करो। फिर देखना आपकी माताजी जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगी। दासी की ये बात सुनकर और हाथ में महाप्रसाद लेकर विष्णु प्रिया जी को एक रोमांच हो आया, जैसे मानो कोई पुराने रिश्ते के तार जुड़ गए हो। उनके हृदय में प्रेम की लहरें उठाई। उसने भगवान जगन्नाथ से माँ के ठीक होने की प्रार्थना की और वो महाप्रसाद अपनी माँ को खाने को दिया। रानी चंद्रावती ने जैसे ही वो प्रसाद ग्रहण किया, उन्हें लगा कि वो शुद्ध हो गई हैं और कुछ ही देर में वो पूरी तरह ठीक हो गई। माँ, तुम पूरी तरह स्वस्थ हो गई हो माँ? हाँ बेटी, ये सब जगन्नाथ जी का चमत्कार है। इसके बाद तो राजा जय सिंह और रानी चंद्रावती और राजकुमारी विष्णु प्रिया का उस महाप्रसाद में विश्वास और भी बढ़ गया। लेकिन इस घटना के बाद तो विष्णु प्रिया के मन में जगन्नाथ जी के लिए बेहद प्रेम भर गया था, मानो दिल के कोई पुराने तार छिड़ गए हों। एक दिन पुरी से एक पंडा राजा से मिलने आता है। राजा ने उसके अच्छे से रहने का इंतजाम किया। कुछ दिन वहाँ ठहरने के बाद जब वो वापस जाने लगे तो राजा ने कई भेंट और उपहार जगन्नाथ जी के लिए दिए। तब विष्णु प्रिया सोचने लगी, जगन्नाथ जी तो स्वयं लक्ष्मी जी के पति हैं, उनके पास किस ऐश्वर्य की कमी है। फिर मैं उन्हें ऐसा क्या उपहार दूं जो उन्हें अच्छा लगे। फिर उसे एक उपाय मिल गया। उसने एक पत्र लिया, सुनहरी कलम ली, फिर अपने हृदय के प्रेम को प्रकट करते हुए एक पत्र लिखा। फिर उसे एक सुंदर से डब्बे में रख दिया और उस पंडित को दे दिया। ये उपहार मेरी तरफ से जगन्नाथ जी के लिए है, इसे कृपया आप जगन्नाथ जी तक पहुंचा दीजिए। वो उपहार लेकर पंडित जी वहाँ से निकल पड़े। रास्ते में चलते चलते उन्होंने उस उपहार की तरफ देखा और सोचा, अरे वाह, ये डब्बा तो बड़ा सुंदर है। देखो तो सही, इसमें ऐसा क्या मूल्यवान उपहार है जो राजकुमारी जगन्नाथ जी को भेज रही है। फिर उस पंडित ने उस मूल्यवान वस्तु को खोलकर देखा तो सोचने लगे, ये राजकुमारी विष्णु प्रिया पागल है क्या? जगन्नाथ जी के लिए उसने एक मामूली पत्ता भेजा है। इस तुच्छ पत्ते को इतना दूर ले जाने का क्या फायदा? फेंको इसको यहीं पर, बेवकूफ राजकुमारी। ये बोलते हुए उस पंडित ने उस पत्ते को वहीं रास्ते में फेंक दिया। फिर थकान के मारे जब उसे नींद आ गई तो हमारे प्यारे जगन्नाथ जी पहुंच गए उस पंडा के स्वप्न में और उसे डांटते हुए कहने लगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे उस उपहार को हाथ लगाने की? तुम्हें जो भेंट मिली थी वो तो तुम लेकर आ गए, लेकिन राजकुमारी विष्णु प्रिया ने जो उपहार
मेरे लिए भेजा था उसे तुम रास्ते में फेंक आए। स्वार्थी कहीं के, ऊपर से अब यहाँ आराम से सो रहे हो, धूर्त कहीं के। प्रभु, वो तो मात्र एक पेड़ का पत्ता था। मूर्ख, मेरे लिए वो पत्ता अत्यंत प्रिय था। राजकुमारी ने वो प्रेम पत्र मेरे लिए लिखा था। जो पत्र विष्णु प्रिया ने मेरे लिए लिखा था उसे तुम बेकार समझकर कहाँ फेंक कर आ गए। तुम जानते हो उसके समान मेरे पास कोई भी कीमती वस्तु नहीं। जब तुमने कल उसे मार्ग में फेंक दिया था तो उसे मैंने उठा लिया था। अब कल मेरे मंदिर में आकर तुम देखना, वो मेरे पास तुम्हें मिलेगा, बेवकूफ। इतना कहकर जगन्नाथ जी अदृश्य हो गए। अगले दिन प्रातःकाल वो अपने स्वप्न की सच्चाई जानने के लिए मंदिर गया। जब मंदिर के कपाट खोले तो सभी लोग हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी के वक्षस्थल पर कुछ लटक रहा था। सभी लोग अपने तर्क लगाने लगे कि यह आखिर क्या हो सकता है। आखिर में वो पंडा मुख्य पुजारी के पास गया और उसने ये सारा वृतांत कह सुनाया। हे प्रभु, श्री क्षेत्र जो भी आता है वो कुछ न कुछ उपहार लेकर आता है। मैंने भी सोचा कि कुछ न कुछ उपहार स्वरूप आपको देना चाहिए, किंतु मैं क्या ही दे सकती हूँ। आप तो स्वयं शीर्ष सागर में शयन करते हैं, जो समस्त रत्नों का भंडार है। आपकी पत्नी स्वयं लक्ष्मी देवी हैं, जो सबको धन भंडार देती हैं। आखिर एक बार सोचने पर मैंने निर्णय लिया कि जब आप वृंदावन से प्रस्थान करके मथुरा चले गए थे ना, तो उस वक्त वृंदावन की गोपियों ने आपका मन चुरा लिया था। इसलिए मैं आपको अपना मन दे रही हूँ। कृपया अपने चरणों में मेरे मन को स्वीकार कीजिए। जब पुजारी और वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने उसे पढ़ा तो उनकी आंखों में प्रेम अश्रु प्रवाहित होने लगे। राजकुमारी का जगन्नाथ जी के लिए इतना प्रेम देखकर मंदिर में खड़े सभी लोग उन दोनों के प्रेम की गाथा देखकर बहुत प्रसन्न हुए।